नमस्कार दोस्त, मैं सुजय अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, 5 फरवरी 2022 दिन शनिवार, आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी जो कि बच्चों के लिए शिक्षा का, माता सरस्वती शिक्षा की देवी है, साथ में बुद्धि की देवी हैं, राहु की देवी हैं। तो अगर आपके बच्चे की कुंडली में भी या आपकी स्वयं की कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही है, या आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या आप पहली बार बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, कुछ ऐसे आपको उपाय देने जा रही हूँ जिससे कि आपको आज वर्ष भर आपको इस सरस्वती पूजा का लाभ मिलेगा। बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा, बच्चा अच्छे से पढ़ेगा। अगर आपका बच्चा बोल नहीं पाता है, उसके लिए आप उपाय कर सकते हैं। बच्चा आपका जड़ बुद्धि है, यानी कुछ भी आप समझाते हो उसे समझ में नहीं आता, तब आप इस प्रयोग को करेंगे। या क्योंकि बसंत पंचमी पर कामदेव की भी पूजा की जाती है, तो अगर पति पत्नी में आपसी सामंजस्य और प्यार नहीं है तो उसके लिए उपाय बताऊंगी। आप अपनी वाणी को कैसे प्रभावी बनाएं सबके बीच में। आप मान लीजिए किसी ऐसी इंडस्ट्री से जुड़े हैं जहां आपको बोलना ज़्यादा पड़ता है, तो वाक सिद्धि आपकी कैसे हो, आपकी वाणी कैसे प्रभावी हो कि सामने वाला आपसे इम्प्रेस हो जाए। क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में आपकी वाणी का अच्छा होना जरूरी है। आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, वहाँ भी आपका वाणी का होना बहुत ज़रूरी है। आप ज्योतिषी हैं तो आपके लिए वाणी का अच्छा होना जरूरी है। आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, सभी के लिए वाणी का, अगर आपकी वाणी प्रभावी होगी तो आपके पास लोग अट्रैक्ट होकर आएंगे। इसके साथ ही आपका व्यापार नहीं चल रहा है या नौकरी जॉब में कोई दिक्कत है, उसके लिए भी आपको उपाय देने वाली हूँ दोस्तों। साथ में अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और उचित मुहूर्त का समय दूंगी, लकी अंक दूंगी। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष है, तो दोस्तों बिल्कुल भी आप स्किप मत करिए। आपने स्किप किया तो आपसे बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां छूट सकती हैं। एक निवेदन और है आपसे, इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा जिससे अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें। और एक और चीज़, जरूरी सूचना, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और दोस्तों फिर मेरे वीडियोस आप लोग ढूंढते रहते हैं, आप मुझे कॉल करते हैं, पूछते हैं। प्लीज़ एक बार पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जब वीडियो देखते हैं वहां पर रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा रहता है, आप उसे प्रेस करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ में 3 घंटियां खुलकर आएंगी, उसे आप ऑल पर कर लीजिए। प्रतिदिन के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। डेली के वीडियोस करिए, अमृत की बूंद जादुई अक्षर कीजिए, तो देखिए दिनों दिन आपके कैसे काम बनना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों बसंत पंचमी में विशेष माता सरस्वती की पूजा होती है। इस दिन गणेश जी की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी गणपति गजानन बुद्ध के तो देवता हैं, ये साथ में केतु के देवता हैं। माता सरस्वती बुद्धि की देवी तो है ही है, साथ में राहु की भी देवी हैं। तो कैसी भी आपके जीवन में अड़चन समस्या हो तो इस दिन आपको विशेष रूप से गणपति गजानन भगवान की और साथ में माता सरस्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। प्रयोग शुरू करूं दोस्तों, तो सबसे पहला प्रयोग है बच्चों के लिए, माएँ करेंगी ये प्रयोग। एक आपको शहद की बड़ी बोतल लेनी है, जितनी आपके लिए संभव हो उतनी बड़ी बोतल ले लीजिए। इस बोतल पर आपको अपने बच्चे के लिए आपको एम मंत्र का 108 की माला का जाप करके माता सरस्वती को आप इस शहद की शीशी को आप अपने हाथ में पकड़िए, एम मंत्र का 108 बार जाप कीजिए और इसको माता सरस्वती को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद इस शहद से बच्चे की जीभ पर एम लिखना है आपको, वो लिखना है आपको, चाहे तो आपके पास चांदी का तार हो, सोने का तार, या तुलसी की लकड़ी हो या अनार की लकड़ी हो, उससे आप बच्चे की जीभ पर लिख दीजिए। उसके बाद इस शहद को नियमित आप बच्चे को थोड़ा थोड़ा इसको खिलाना शुरू कीजिए। कैसा भी आपका बच्चा उसको याद नहीं होता हो, या पढ़ाई शुरू करने जा रहा है, या पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, या जड़ बुद्धि उसे बहुत धीरे से समझ में आता है, बहुत धीमी गति से समझ में आता है, इससे बच्चे की मेमोरी अच्छी होगी। शहद जो कि गुरु को भी कारक होता है, तो आप इससे गुरु भी उनके मजबूत होंगे। दूसरा उपाय, इस उपाय को आपका किसी भी उम्र का बच्चा हो, आपका 2 वर्ष का बच्चा है, आपका 20 वर्ष का बच्चा है, 30 वर्ष का बच्चा है, सभी के लिए जरूर करेंगी माताएं। दूसरा, केसर का टीका जरूर ही लगाना है। तो केसर को पानी में, गंगाजल में आप घोलिए। स्टील की कटोरी नहीं होनी चाहिए, चांदी की हो या फिर कांच की जो ट्रांसपेरेंट कटोरियाँ होती हैं, नहीं है तो शीशी भी ले सकते हैं। घोल लीजिए, पहले गणपति गजानन भगवान को अर्पित कीजिए, माता सरस्वती को अर्पित कीजिए, बाद में उस तिलक को डेली बच्चे के माथे पर लगाना शुरू कर दीजिए। इन 2 प्रयोग से आपका बच्चा पढ़ाई में तेज होता चला जाएगा। और बच्चा जहाँ पढ़ता है उस टेबल पर एक माता सरस्वती की एक छोटी सी आप फोटो या फिर उनकी मूर्ति या फिर आप एक चित्र भी लगा सकते हैं वहाँ पर। साथ में एक
हरे रंग के तोते का भी आपको एक चित्र लगाना है। कहते आपने सुना है जब कोई पढ़ रहा हो तो हम कहते हैं रट्टू तोते की तरह से बोल रहा है या रट्टू तोते की तरह से पढ़ रहा है, तो बच्चे में भी वो रटन विद्या आपकी आने लगेगी। बच्चा उसको पढ़ेगा, उसको रटता चला जाएगा। तो एक हरे कलर का एक तोते की फोटो भी वहाँ पर बच्चे की टेबल के पास में जरूर लगाइए। ये प्रयोग आप करेंगी तो बच्चे की मेमोरी बढ़ने लगेगी और बच्चा पढ़ाई में दिनों दिन तेज होता चला जाएगा। ईस्ट की तरफ ही चेहरा करके पढ़ाएं बच्चे को, और बच्चे की टेबल भी जहाँ तक संभव हो सके ईस्ट की तरफ ही लगाएं। बच्चे से गायत्री मंत्र का जाप जरूर कराएं। नियमित गायत्री मंत्र का जाप करने से माता सरस्वती पूर्ण रूप से अपना फल देती हैं। बच्चे की बुद्धि मेमोरी अच्छी होती है, गुरु ग्रह मजबूत होता है। ये प्रयोग आप लोग जरूर करें नियमित, इससे बच्चे की मेमोरी दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी। मैंने शुक्रवार वाले दिन भी एक वसंत पंचमी पे बच्चों के लिए शिक्षा के ऊपर एक वीडियो डाला है, प्लीज़ आप उसे भी देख लीजिएगा। उसमें छोटे से लेकर बड़े बच्चे सभी के लिए। अब अगला प्रयोग है, अगर आप बच्चे के लिए एक चीज़ और बताऊंगी कि आप 3 मोर पंख लीजिए। 3 मोर पंख को एक ग्रीन कलर के धागे से बांधिए और उसको माता सरस्वती को अर्पित करने के बाद इस मोर पंख से नियमित बच्चे को सोते समय इससे झाड़ा लगाइए। बच्चे का 3 बार उसके सिर से लेकर पैर तक इससे झाड़ा लगाइए, तो बच्चे को कैसा भी उसके ऊपर नज़र दोष होगा, कैसा भी उसके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी होगी, वो समाप्त हो जाएगी। अगर दोस्तों आपके घर में भी पति पत्नी में नहीं बनती है तो इसके लिए आपको करना है, आपको 2 हल्दी की गांठें माता सरस्वती को अर्पित कर दीजिए। माता सरस्वती की पूजा कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए, पीले फूल चढ़ाइए, पीले फल चढ़ाइए, साथ में माता सरस्वती के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। एम मंत्र है, बुद्धि की जरूरत सभी को होती है। अगर आपकी बुद्धि ठीक होगी तो आप हर इस रिश्ते को ठीक से निभा पाएंगे। तो एम मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। पूजा अर्चना करने के बाद ये दोनों हल्दी की गांठें उठाइए, पीले रंग के धागे से ही इनको आपस में बांध दीजिए। एक पीले कपड़े में ही बांधकर अपने बिस्तर में कहीं भी छुपा लीजिए। पीला धागा रील का भी ले सकते हैं आप, कलावा होता है उसका पीला वाला हिस्सा काट लीजिए और पीले ही धागे से, उसमें लाल धागा ना आए, पीले धागे से लपेट दीजिए दोनों गांठों को और फिर इसको पीले कपड़े में लपेटकर अपने बिस्तर में कहीं भी छुपा कर रख दीजिए। दूसरा, आपको सिल्क के रुमाल लेने हैं, चाहे वो 2 पीले रंग के हों चाहे वो 2 पिंक कलर के हों। सिल्क के 2 रुमाल ले दीजिए। इन दोनों रुमालों पर इत्र छिड़क कर अपने बिस्तर के नीचे दोनों बिस्तरों के नीचे बिछा दीजिए और हर हफ्ते इन पर इत्र छिड़कते रहिए। गद्दा जो भी आपके बेडरूम में, आपके बेड पर जो गद्दा है वो अलग अलग नहीं होने चाहिए, वो एक ही होनी चाहिए। मान लीजिए अलग अलग है तो उन पर कवर ऐसा बिछा दीजिए, कवर उनके ऊपर ऐसा चढ़ा दीजिए कि वो 2 एक हो जाए। अब वो भी पॉसिबल नहीं है तो जो दोनों गद्दे हैं उनके बीच में आप सिलाई लगा दीजिए, टाँके लगा दीजिए, जिससे वो 2 एक हो जाए। इससे भी आपका बेडरूम का वास्तु दोष ठीक होता है, आप लोगों के बीच में आपसी सामंजस्य और प्यार बढ़ता है। और जो मैंने शहद का प्रयोग बताया है उससे आप पति पत्नी दोनों पहले अपने पति को दीजिए, उसी झूठी चम्मच से आप भी थोड़ा सा उसमें से खा लीजिए। चम्मच झूठी आपको पॉट में नहीं डालनी है। इसी शहद को आप दोबारा से इसमें और मिक्स करते जाइए, खत्म होने से पहले ही इसमें मिक्स कर दीजिए नया शहद। आपने थोड़ा सा अपने हस्बैंड को उसी चम्मच से खिला दिया, बाद में उसी चम्मच से आपने उसी में से खा लिया, तो ये आप दोनों के बीच में प्यार और सामंजस्य को बढ़ाएगा। अगला है, आप अपनी वाणी को प्रभावी बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लोगों पे आपका प्रभाव बहुत अच्छा पड़े। उसके लिए आपको केसर लेनी है कटोरी में, वो चांदी की कटोरी या फिर कांच की कटोरी, थोड़ी ज़्यादा सी केसर लीजिए और उसमें थोड़ा गंगा जल डालिए। अब उसको इस हथेली पर रखकर आप उस पर अपनी अनामिका फिंगर से उसको चलाते हुए एम मंत्र का 108 बार आप जाप कीजिए। इस पे जाप करने के बाद इसका 1 तिलक माता सरस्वती को, 1 तिलक गणपति गजानन भगवान को, उसके बाद नियमित इस तिलक को एम मंत्र का जाप करते हुए 21 बार आप अपने मस्तक पर लगाना शुरू करिए। आपके अंदर वो गजब की आकर्षण क्षमता बढ़ जाएगी कि सामने वाला आपसे बात करना चाहेगा, आपकी बात को ध्यान से सुनेगा और उस पर अमल भी करेगा। व्यापार में आपको तरक्की चाहिए तो उसके लिए आपको हल्दी की गांठ एक तो गणपति गजानन भगवान के आगे अर्पित कर दीजिए, एक माता माँ लक्ष्मी के आगे अर्पित कीजिए और एक सरस्वती माता के आगे अर्पित कर दीजिए। ये 3 हल्दी की गांठें आपने रख दी, 2 हल्दी की गांठें और रखिए साथ में, ऐसे 5 आपको हल्दी की गांठें रखनी है। इन 5 हल्दी की गांठों को आपने एम मंत्र के साथ में, गणपति गजानन भगवान का मंत्र है ओम गणपति नमः, 1 माला कीजिए। माता सरस्वती मंत्र, माता का मंत्र है एम, तो एम 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 इस तरह से 1 माला कीजिए। और माता माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है
श्रीम, इस श्रीम बीज मंत्र की एक माला कीजिए। उसके बाद इन हल्दी को उठाइए, एक हल्दी की गांठ को अपने घर के मंदिर में रखा रहने दीजिए। एक हल्दी की गांठ को अपना कैश बॉक्स जहाँ पैसा रखते हैं वहाँ रखिए। एक हल्दी की गांठ को अपने किचन में रखिए, यानी कि अपने रसोई घर में रखिए, छुपाकर कहीं भी, पूर्व की दिशा में ही रखनी है, यहाँ वहाँ कहीं नहीं रखनी है। एक हल्दी की गांठ को आप अपने पॉकेट में रखिए। पॉकेट में आप मेरा वीडियो देखिएगा। मैं आपको गुरुवार वाले दिन यानी कि 3 फरवरी का मेरा वीडियो जरूर देखिएगा। उस पर मैंने जो नंबर बताया है, इस हल्दी की गांठ पे वो नंबर लिखकर आपको अपने पर्स में छुपा के रख लेनी है। गांठ, एक गांठ अगर आप व्यापारी हैं तो अपने व्यापारिक स्थल पर रखिए। अगर आप ऑफिस जाते हैं आप तो अपने उस ऑफिस वाले बैग में रख दीजिए। ये प्रयोग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपको पूरे वर्ष भर माता सरस्वती की गुरु भगवान की कृपा, बृहस्पति की कृपा दिलाता रहेगा और आपके पास धन समृद्धि के मार्ग आपके वर्ष भर खुले रहेंगे। तो ये कुछ आपको मैंने उपाय दिए हैं जो कि आप सभी लोग कर सकते हैं। जॉब है तो, बिजनेस है तो, सभी लोग इस उपाय को कर सकते हैं। विशेष रूप से एक उपाय और देती हूँ आपको। जिन जिन की भी राहु की महादशा चल रही है वो आज माता सरस्वती को 5 नीले फूल किसी मंदिर में चढ़ाएंगे, घर में नहीं चढ़ाने, किसी भी सरस्वती मंदिर में चले जाइए और माता सरस्वती के चरणों में 5 फूल अर्पित कर दीजिए। नीले कलर के, अपराजिता के हो सकते हैं, ऑर्किड के हो सकते हैं, ये मार्केट में मिल जाती हैं। 5 फूल लीजिए, अर्पित कर दीजिए। उसके बाद 5 बुधवार आपको लगातार, एक मिल जाता है फूल तो एक, और 5 मिल जाते हैं तो 5 बुधवार आप लगातार अर्पित करने से आपका राहु ग्रह शांत हो जाएगा और आपको राहु से शुभ फल मिलने लगेंगे। आपकी बुद्धि भी तीक्ष्ण हो जाएगी और आपको माता सरस्वती की, गणपति गजानन भगवान की, साथ में लक्ष्मी माता की कृपा आपको मिलना शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों, मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, आप इन्हें भी कीजिए। आप चमत्कारिक रूप से अपने जीवन में परिवर्तन देखना शुरू करेंगे। 5 फरवरी 2022 दिन शनिवार। आज का राहु काल है 9:50 से 11:12 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:13 से 12:57 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। तो आज जो मैंने आपको पूजा विधि बताई है वो सारी इस अभिजीत मुहूर्त के समय में कीजिए। विशेष रूप से आप बच्चों के लिए कर रहे हैं कोई भी उपाय तो आप 12:13 से 12:35 बुध की होरा में कीजिए। देखिए कैसा इसको आपको प्रभावी आपको ये प्रयोग हो जाएगा। आपको इसके लाभ आपको सामने से दिखाई देने लगेंगे। तो ये विशेष समय है। इस समय आप बच्चों के लिए जो आप शहद का प्रयोग करने जा रही हैं वो इसी समय कीजिए। दोस्तों, आज की अमृत की बूंद में आपको गणपति गजानन भगवान को आपको 5 दूब घास एक कलाबे में बांधिए, गणपति गजानन भगवान के सिर पर रखिए, बाद में उनकी सूंड में रख दीजिए और माता सरस्वती को आप केसर अर्पित कर दीजिए। उसके बाद नियमित इससे तिलक करना शुरू कीजिए तो आपकी वाणी में वो ओज आ जाएगा कि आपको हर कोई स्थिति से आप बात करते समय सामने वाला बंदा आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। आज का जादुई अक्षर है पवन वाला पा। इस पा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष जो जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी। आज का ये लकी अंक सभी लोग लिखकर अपने पास वर्ष भर भी रख सकते हैं। व्हाइट कलर के पेपर पर आपको ग्रीन कलर से 5 नंबर लिखना है। फोल्ड करके पहले माता सरस्वती के चरणों में अर्पित कर दीजिए, उसके बाद उठाकर अपने पास रख लीजिए। वर्ष भर आप ये अंक रखेंगे तो ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों, आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी समस्या से जूझ रहे हैं जिसका आपको निदान नहीं मिल रहा है, तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर यानी मेरा कॉल नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा पेड है, यहाँ आपको फीस देनी होती है। दोस्तों, वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे लिखिए। साथ में अगर आप किसी क्वेश्चन के माध्यम से जानना चाहते हैं
तो उस वीडियो के नीचे आप क्वेश्चन लिखिए, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, साथ में एक क्वेश्चन लिखिए। संडे वाले वीडियो में मैं कमेंट सेक्शन लेती हूँ, रैंडमली सेलेक्ट होने पर आपको वहाँ आपका क्वेश्चन का जवाब जरूर मिलेगा। दोस्तों, मैं वीडियो के आपको बताकर कुंडलियों के विश्लेषण करके देती रहती हूँ। या तो आप देख नहीं रहे हैं या आप देखने के बावजूद भी आप उपाय को नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप प्लीज़ मुझसे क्वेश्चन मत पूछिए, किसी और को आगे देखने दीजिए। आप इन्हें कीजिए ट्रस्ट के साथ में, जो मैं आपको उपाय दे रही हूँ उन्हें कीजिए। आप ट्रस्ट करेंगे, भरोसा करेंगे, तभी तो आपको कुछ मिलेगा। आपने वीडियो देखा, आगे सरका दिया और आप पूछने लगे इससे होगा कि नहीं होगा। पहले कुछ कीजिए तो सही। बिना किए आपको फल कैसे मिल सकता है? उपाय तो आपको करके देखिए। उपाय आप करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा ये कितने प्रभावी हैं। चाहे वो मेरे शादी के हों, चाहे वो धन के हों, मैं इतने सारे आपको नियमित वीडियोस देती रहती हूँ। उन्हें कीजिए तो सही, पूरी श्रद्धा और भाव के साथ में। मैं इसीलिए आपको वीडियो दे रही हूँ कि आपके कुछ अच्छा हो जाए। आप लाइफ में इतने परेशान हैं तो आपको कुछ अच्छा मिले, कुछ आपके जीवन में सकारात्मक हो। इसीलिए आपको नियमित अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ। भाग दौड़ भरी जिंदगी में आपको ना भी समय हो तो आपके पास, ना भी अपनी राशि पता हो, ना भी आपको अपना लग्न पता हो, इन्हें कर लेंगे तो ये आपको शुभता ही देंगे। आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो कीजिए दोस्तों। मन चंगा तो कटौती में गंगा। जब आपका मन स्वस्थ होगा, आपके पास बहुत सारे आइडियाज आपके पास चल कर आएंगे। इसलिए ये आपको उपाय दिए जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए और प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग ये वीडियोस का फायदा उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों। मैं कल फिर मिलूंगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।